नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। एक ऐसी भर्ती लेकर आया हूं जिसमें भाई साहब भरपूर तो पैसा मिलता है, बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसके साथ साथ दूसरी भर्तियों की भी तैयारी कर सकते हैं और आरामदायक नौकरी। अगर दिल्ली पुलिस के बाद अगर कोई आराम वाली नौकरी है तो वो टेलीकॉम की है। और ये टेलीकॉम की भर्ती है, ये भाई साहब तिब्बत पुलिस में तिब्बत पुलिस में दूर संचार निगम से एक भर्ती निकाली गई है। 526 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। बेहतरीन भर्ती होगी। आईटीबीपी टेलीकॉम वैकेंसी 2025 की बात कर रहा हूं। पदों की संख्या 526 है। इसमें योग्यता क्या चाहिए? वेतन, भाई साहब आप वेतन के बारे में जानोगे ना तो कह दोगे गुरुजी यार वेतन तो भरपूर मिलता है, लाखों की संख्या में वेतन। आयु क्या है और सिलेबस से क्या है, संपूर्ण जानकारी दूंगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि तिब्बत पुलिस से जुड़ी सारी जानकारियां इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। अब सबसे पहले देखो, इसको फोरम कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो वैसे भी इसके फोरम स्टार्ट हो गए थे 15 तारीख से। इसके फोरम कब से स्टार्ट हो गए थे? 15 नवंबर से भाई साहब इसके फोरम स्टार्ट हो गए थे। हैं? ठीक है, 15 नवंबर से स्टार्ट हो गए थे। आज 16 नवंबर है, यानी कल से स्टार्ट हुए हैं। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है ना, वो है 14 दिसंबर 2024, यानी 14 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि है। कल से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। तो इससे अच्छी नौकरी नहीं है, वैसा मैं बता देता हूं। ज्यादा अगर इसकी जानकारी चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, इन पे आप केवल ITPB लिख देना, बस इतना लिखते ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहली बात बताऊं, पद कहां है और किस किस पोस्ट पर हो। तो टेलीकॉम विभाग की पद है। पहली बात तो टेलीकॉम में दूर संचार में ये पद है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद हैं 92, 92 पद सब इंस्पेक्टर के हैं। हेड कांस्टेबल के पदों की बात करें इसी में, तो हेड कांस्टेबल के पद है 383, जो सबसे ज्यादा है। और कांस्टेबल के पदों की बात करें तो 51 इसमें कांस्टेबल के पद हैं। ये सारे अलग अलग हैं। सब इंस्पेक्टर 92, हेड कांस्टेबल 383 और कांस्टेबल 51, यानी 526 कुल पद है, 525। अब देखो, इसमें योग्यता क्या चाहिए। इसकी सबसे पहले योग्यता की बात करें, भाई इसका फॉर्म भर कौन सकता है। तो अगर इंस्पेक्टर के लिए है देखा जाए तो अगर किसी ने बीएससी कर रखी है या बीटेक कर रखी है, बीटेक या बीएससी में से कोई एक हो, या बीसीए कर रखा है, वह इन पदों के लिए योग्य है। किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए। हेड कांस्टेबल की बात करूं मैं तो वह हेड कांस्टेबल में 12वीं पास हो। 12वीं पास भी किसे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है, रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित। इसके साथ साथ इनके पास आईटीआई की डिग्री भी होनी चाहिए। कांस्टेबल के लिए कुछ नहीं चाहिए भाई, 10वीं पास। कांस्टेबल वाले हैं मात्र 10वीं पास। कांस्टेबल 10वीं पास है। सब इंस्पेक्टर बीएससी हो, बीटेक हो या बीसी हो, 12वीं पास, पीसीएम से आईटीआई हो, हेड कांस्टेबल के लिए कंप्लीट है। ये चीज भी आप समझ गए होंगे। अब भाई साहब गुरुजी ये तो ठीक बात है, उम्र क्या है? उम्र की गणना होगी भाई साहब 14 दिसंबर 2024 से, यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 14 दिसंबर, वहां से आपकी आयु की गणना होगी। अगर इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए भर रहा है तो 20 से 25 वर्ष की आपको उम्र होनी चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी, इनको कैटेगरी वाइज छूट है। एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज छूट है। ये जो है ये जर्नल की है, 20 से 25 जर्नल है। न्यूनतम उम्र 20, अधिकतम 25। जबकि एससी, एसटी, ओबीसी को जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, यानी एससी एसटी को कितनी 5 साल मिलती है, ओबीसी को कितनी 3 साल मिलती है, ये आपको छूट रहेगी। हेड कांस्टेबल में भी यही बात है, 18 से 25। अब हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 उम्र, न्यूनतम 18, अधिकतम 25। जबकि एससी, एसटी 5 और ओबीसी 3 इयर्स, ये क्या रहेगी? आपको छूट रहेगी। कांस्टेबल के पदों के लिए 18 से 23 है। एससी, एसटी, ओबीसी को जो ऊपर छूट मिल रही है वैसे की वैसी छूट मिलती रहेगी। एससी, एसटी को 5 साल की मिलती है,
और ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। ये आपकी उम्र का क्राइटेरिया है, ये आपकी उम्र का क्राइटेरिया है। अब देखो आवेदन शुल्क कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा गुरुजी फॉर्म भरने का। तो अगर कोई बंदा जर्नल का है, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का है तो सब इंस्पेक्टर के लिए 200, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए 100 रुपए। जबकि कोई बंदा एससी और एसटी का है तो बिल्कुल फ्री, इस फॉर्म का उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। कंप्लीट है, ये बात भी आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब चयन प्रक्रिया क्या है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो भाई साहब सबसे पहले होगी आपकी लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा का सिलेबस जानना चाहते हो, चाहे वो कांस्टेबल का हो चाहे हेड कांस्टेबल का हो, तो आप मुझे केवल यहां पर इस नंबर पर व्हाट्सएप में लिखना ITPB, बस इतना लिख देना ITPB एस सिलेबस। तो क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा जिनको सिलेबस जानना है और पढ़ाई करनी है, ठीक है। शारीरिक सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जो परीक्षा में पास होगा उसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जिनका फिजिकल, ये सिलेबस का फिजिकल का मैं एक ही बढ़ा दूंगा, आप इन नंबरों पे जो भी सिलेबस या फिजिकल का चाहते हो, फिजिकल का चाहते हो तो फिजिकल लिख देना, सिलेबस का चाहते हो तो सिलेबस लिख देना। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपके डीवी होगी, डॉक्यूमेंट्स जांच होगी, फिर आपका मेडिकल परीक्षण होगा और फिर आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये इसकी प्रक्रिया रहेगी। पैसा कितना मिलेगा, कह रहा हूं जी वेतन तो आप लाखों में बता रहे हो, बिल्कुल। सब इंस्पेक्टर का वेतन चालू होता है 35,400 से 1,12,400 रुपए तक, ये सब इंस्पेक्टर का वेतन है भाई साहब, 1,12,400। हेड कांस्टेबल के लिए 25,500 से 81,100 रुपए और कांस्टेबल के लिए 21,700 से 69,100 रुपए। इसके अलावा डीए, टीए, पीए, जो आपका यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, ये अन्य इसमें इंक्लूड है। तो ये प्रति लाखों में इसका जो वेतन है लाखों में चला जाता है भाई साहब। शुरुआत में इसका वेतन है लाखों की संख्या में चला जाता है। कंप्लीट। अब गुरुजी कुछ हमारी सहायता तो करो, तो अभी बता देता हूं। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और एक ऐप डाउनलोड करो, बाई स्टडी। बाई स्टडी ऐप डाउनलोड करो। यहां पर फ्री नोट्स मिलेंगे आपको तिब्बत पुलिस से संबंधित। टेस्ट सीरीज भी क्या मिलेगी भाई साहब, फ्री मिलेगी। ये दोनों चीज आपको यहां से फ्री में मिल जाएगी। और भी फ्री नोट्स चाहते हो आप, सब्जेक्ट वाइज कोई भी फ्री नोट्स चाहते हो तो मेरे नंबर है 98 87 64 60 20। इस पर आप मैसेज करोगे तो आपको एक वापस रिप्लाई में लिंक आएगा जो मेरे व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहां से मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल दोनों ज्वाइन कर लेना। वहां पर समय समय पर इसकी समस्त जानकारी मैं डाल सकता हूं। और जैसे ही आप इन नंबरों पर मैसेज करोगे तो इसमें आप लिख देना ITBP। जैसे ही ये लिखोगे ITBP, जैसे ही आप लिखोगे भाई साहब ITBP ऐसे, ये ITBP लिखोगे, ITBP ये लिखोगे। जैसे ही आप मुझे ये लिखोगे आपको मैं देखो उन लोगों के लिए मैंने अलग लिखवाया ITTB। ये क्यों लिखवाया है, मैंने उल्टा लिखवाया है कि मुझे पता चल सके कि ये सिलेबस के लिए और फिजिकल के लिए मुझे मैसेज कर रहा है। यहां मैं उसका शुद्ध नाम लिख रहा हूं ITBP। ITBP लिखोगे तो आपको मैं नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा। क्या उपलब्ध करवाऊंगा, नोट्स, वो भी क्या है, फ्री। आपका एक ग्रुप बना दूंगा और फ्री नोट्स यहां पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ऐसे मत सोचना सर ने वहां पर गलत लिखा है, ये मैंने मेरे कोड में लिखा है भाई। है ये मैंने मेरे कोड में लिखा है क्योंकि मुझे यहां पता चल सके कि इन दोनों को मैंने रिप्लेस में इसलिए लिख दिया है कि मुझे पता चल सके कि आप सिलेबस की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, सिलेबस की बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, आप ऐसे मत समझना गुरुजी ने उल्टा कर दिया है, ये कर दिया है, क्योंकि बहुत माइंडेड लोग रहते हैं, मगर ये मेरे कोड वर्ड है। तो आपको सब चीजों के बारे में पता चल गया होगा। योग्यता आपने देख ली होगी, 10वीं पास भी है, 12वीं कांस्टेबल 10वीं पास है,
हेड कांस्टेबल है 12वीं पास है प्लस PCM प्लस ITI है, ठीक है। और जो सब इंस्पेक्टर है वो BSc है, BTech है और BCA है, ठीक है। ये हो गया। वेतन आपको पता ही है, सबका अलग अलग बता दिया मैंने। आयु आपको पता ही चल गई कि इंस्पेक्टर की 20 से 25 है, 25 है, कांस्टेबल की 18 से 23 है और हेड कांस्टेबल की 18 से 25 है। सिलेबस के लिए मैंने आपको नंबर दे ही दिए, सारी चीज आपको कंप्लीट हो गई होगी। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।